वहीं बड़ी खबर डूंगरपुर से है, जहां पर हालात अब भी बेकाबू हैं। उपद्रवियों की ओर से लगातार पथराव किया जा रहा है। अतिथि पैलेस होटल में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के वाहनों में आग लगाई गई है। बिछीवाड़ा एसएचओ इंद्रजीत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रक के पीछे लटककर एएसपी ने अपनी जान बचाई है। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां हालात इस वक्त कैसे हैं, क्योंकि बिछीवाड़ा के एसएचओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक के पीछे लटककर एएसपी को अपनी जान बचानी पड़ी है। तो आपको बता दें कि डूंगरपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर NH 8 पर उपद्रवी जो हैं वो अभी भी उपद्रव मचा रहे हैं। लगातार उनकी ओर से पत्थरबाजी की जा रही है। होटल में, अतिथि पैलेस होटल, जहां पर तोड़फोड़ की गई है। हावी शिक्षकों की गुंडई देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा देखिए, भर्ती को लेकर बवाल देखिए, हाईवे पर हुड़दंगई देखिए, हाथों में पत्थर और लाठी, सड़क पर हंगामा, पुलिस पर पथराव। देख लीजिए कल के शिक्षक का आज का चेहरा, जिनके ऊपर कल को बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, नौनिहालों को संवारने की जिम्मेदारी होगी, वही गुंडई पर उतारू हैं। अपनी मांगों को लेकर मवालियों की तरह पुलिस को निशाना बना रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, निशाना लगाकर उन्हें घायल कर रहे हैं। टीयर गैस चलाते ही वो एक बार तो भागे, लंबा भागे, हमारी गाड़ियां भी उनके पीछे तक गई, लेकिन वापस उन्होंने चारों तरफ से पथराव कर दिया, पहाड़ियों से पथराव कर दिया, अनगिनत संख्या में आगे, गाँवों से आगे पत्थर पड़े, हमारे बहुत ज़बरदस्त पत्थर पड़े, चारों तरफ से पत्थर पड़े। तो हमने मैंने हेलमेट और वो जैकेट पहन रखा था, और मेरा कमांडो मेरे साथ में था। लोकतंत्र में शांति से अपनी बात कहने का हक सभी को है, संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन ऐसा हिंसक प्रदर्शन तो गुंडे मवालियों का ही काम है। ये तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां भुवाली में काकरी डूंगरी पर शिक्षक भर्ती 2018 के तहत रिक्त अनारक्षित पदों को ST वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर चल रहा पड़ाव 18वें दिन हिंसक हो गया। पहले इन अभ्यर्थियों ने NH 8 को जाम किया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया और जमकर बवाल काटा गया। लेकिन हमने उनको भगाने की कोशिश की, फिर भी समझाइश करने की कोशिश की। हमारे सिर में लगे, मेरे सिर फूट गया, मेरे टांग में इसमें आग लग गई, मेरा मोबाइल था, मेरा मोबाइल फट गया, ब्लास्ट हो गया मेरा मोबाइल। मेरे गनमैन ने और मेरे स्टाफ ने मेरे को बहुत बचाने की कोशिश की। दिलीप गांधी जी ने मेरे को पहले वो पहनाया था, जैकेट पहनाया था, जब शुरू हुई थी कार्रवाई, ठीक है। तो लेकिन जब वो इतने पत्थर आने लगे, जाब्ता इधर उधर भाग गया, फिर जगह छोड़ गया जाब्ता। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, पब्लिक की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो सारे लोग ऐसे गांव वाले थे, लठ लेकर के, पत्थर लेकर के, तो जाब्ता एक साथ जाब्ता आता भी कहाँ से। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे गुंडों की जरूरत है? डूंगरपुर से न्यूज 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और अब बात उस बम की जो रोजाना आम से लेकर खास के घरों में फट रहा है। जोर का झटका धीरे से दे रहा है। इस झटके के बाद लोग बस एक ही फरियाद लगा रहे हैं, सरकार इस बम को तो डिफ्यूज करो। बिल में 440 वोल्ट, बिल जब आए जी घबराए। बिल है कि मानता नहीं, मीटर को जानता नहीं। अन्नदाता हैरान, विधायक परेशान। लॉकडाउन में इस वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहे हैं 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घरों में भी परेशान हूँ। बिजली का झटका, आंखों को खटका।
अफसरों को टारगेट, किसानों को टेंशन। बर्बाद से फसल और अब यह बिल दिया तो हम खा सकते हैं। हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है कि हमारा बच्चा पालना ही मुश्किल हो रही है। बत्ती गुल, मीटर चालू। वैसे हम परेशान हैं, लॉकडाउन की वजह से कुछ बरसात ने मार दिया, किसान भाई सब मरते जा रहे हैं। और वैसे गवर्नमेंट मार रही है, बिजली विभाग मार रहा है हमको। अन्नदाता की गुहार है सरकार, सुनिए जरा। हमारी पहले ही स्थिति खराब थी, उसके बावजूद भी बिजली का बिल में 1500 यूनिट ज़्यादा दे रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान करा गया थी। किसानों की पुकार है सरकार, सुनिए तो जरा। कर्जों कर भी दिया, 2-2 हजार 2,500-3,000 हजार को बिल में खा सकते हैं। बताओ, मजबूरी का बखान है सरकार, समझिए तो जरा। ऐसा झटका लगा है कि न बताए बन रहा है और ना छिपाए। झटका भी तो दिया है आपके ही अधिकारियों ने, वो भी कोरोना काल में, जहां अन्नदाता पाई पाई को मोहताज है। उस काल में बिल देखकर किसानों का दिल घबरा रहा है। बिल तो करंट का आ रहा है, लेकिन दिल में करंट दौड़ रहा है। रह रह कर 440 वोल्ट का झटका दे रहा है, वो भी तब जब बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और अगर कहीं है भी तो बिना रीडिंग के ही बिल छप रहा है, दनादन छप रहा है। इतना कि सुनकर ही किसान गश खाकर गिर जा रहे हैं। हमारे कुएं में 2-3 साल से पानी नहीं है और ना इसमें मोटर है, और लॉकडाउन की वजह से परेशान है। और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी 1 यूनिट भी नहीं है, उसमें 0 यूनिट है। डीपी जल गई थी 2 साल पहले, जब डीपी नहीं रखने के बाद में ना तो मोटर चली कुएं में और ना ही हमारे केबल आ रही यहाँ तक। बिजली विभाग के कर्मचारी साहब बिल्कुल सहारे को नहीं आबादी, और एक कोरोना चाल रही है। हमारे कुआ में पानी को नहीं, यहाँ डार्क जोन में या एरियो से के अलावा से जे 1000 यूनिट का मतलब हमारे बिल दे रही है। अब हमारे न तो कोई बाजरो न कहीं लट खा गई और बर्बाद से फसल, और अब यह बिल दिया तो हम खा सकते हैं। हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है कि हमारा बच्चा पालना ही मुश्किल हो रही है। किसान की छोड़िए ना साहब, अब सवाल तो वो भी उठा रहे हैं जो आपके साथी हैं, विधानसभा में आपके साथ ही बैठते हैं, कह रहे हैं सब बता दिया है, सब समझा दिया है, अब तो शीघ्र सुधार करना होगा। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घरों में भी परेशान हूँ। इसको ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है, हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इसमें शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए। सवाल है कि आखिर बिजली का बिल भाग क्यों रहा है? बत्ती गुल है तो मीटर चालू कैसे है? प्रदेश भर से शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? इन सवालों में गहरा राज छिपा है, जिसका खुलासा हम आज करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर बत्ती गुल होने पर भी मीटर चालू कैसे है। बस यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में बॉलीवुड पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर समेत अब तक यह फहरिस्त 50 नामों तक पहुंच गई है और इन हस्तियों से पूछताछ का सिलसिला लंबा चलने वाला है। इधर अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड में नशे के जाल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच में बॉलीवुड को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
एक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के सौदागरों और नशाखोरों पर एक के बाद एक शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी ओर अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में पार्टियों में क्रिकेटरों की पत्नी और अभिनेत्रियों के ड्रग्स लेने का खुलासा कर सनसनी फैला दी। ड्रग्स इन दोनों का काफी गहरा नाता। एनसीबी के पास अब तक ऐसी 50 हस्तियों के नाम हैं जो नशे के सौदागरों के संपर्क में थे। और नशाखोरी में शामिल रहे। इस पूरे मामले में अब दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी। रकुल प्रीत सिंह से शुक्रवार को ही पूछताछ की जाएगी। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को भी समन भेजा गया है। टीवी कलाकार सारा खान और अंगद हंसीजा से भी पूछताछ होगी। सुशांत की टैलेंट मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की गई, तो फैशन डिजाइनर सिमोन खम्बाटा से भी पूछताछ हुई। ड्रग्स मामले में एनसीबी के हाथों रोजाना नए सबूत लग रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स का फैला जाल भी सामने आ रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से शुरू हुआ ये सिलसिला रिया चक्रवर्ती, जय शाह, सौबिक, अनुज केशवानी से होते हुए बड़े फिल्मी और टीवी सितारों तक पहुंच गया है। और अगर शर्लिन के दावे सही निकले तो पता नहीं और कितने इस जाल में फंसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भारत कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अब तक 57 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में रिकवरी रेट ज्यादा क्यों है, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसके लिए जिम्मेदार भारतीयों का खास तरह का जीन है। बीएचयू के एक प्रोफेसर के रिसर्च के मुताबिक भारत में लोगों की सेल्फ इम्यूनिटी से कोरोना कमजोर हुआ है। अमेरिका के पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक ये मजबूत इम्यूनिटी शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक्स क्रोमोसोम के जीन ACE2 रिसेप्टर से मिलती है। भारत में हर्ड इम्यूनिटी से ज्यादा कोरोना प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही लोगों के जीन में मौजूद है। इसी वजह से जीन पर चल रहे म्यूटेशन कोरोना वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश से रोक देते हैं। रिसर्च के मुताबिक 60% भारतीयों में ये जीन बहुत मजबूत है। वहीं यूरोपीय और अमेरिकी लोगों में ये जीन सिर्फ 7 से 14% ही पाया जाता है। इसी के चलते कोरोना का असर पश्चिमी देशों में ज्यादा रहा है। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 80.86% है। भारत में 10 लाख की आबादी में 4031 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में प्रति 10 लाख आबादी में कोरोना से औसतन 64 मौत हुई है, जबकि 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 652, ब्राजील में 642 और अमेरिका में 558 लोगों की मौत हुई है। रिसर्च में ये भी साफ है कि न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के बाकी देशों में भी पाए जाने वाले जीनोम यूरोप और अमेरिकी आबादी के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। और यही कारण है कि कोरोना से यूरोप और अमेरिका को ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।